टॉपिक नंबर 10.7 श्यामपट्ट। प्राचीन समय से ही यह शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन हमारे देश में उपेक्षित विद्यालय उपकरण के रूप में आज भी प्रचलन में है। हालांकि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी विकास के चलते विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी आधारित नवीन पट्टों के तरफ ध्यान अधिक है, परंतु परंपरागत श्यामपट्ट का कक्षा में अपना अलग स्थान है। आजकल विद्यालयों के भवनों का निर्माण करते समय कक्षाओं में श्यामपट्ट के लिए पर्याप्त स्थान रखने की ओर ध्यान नहीं होता। आज भारत में श्यामपट्ट का उतना प्रयोग नहीं किया जाता जितना 30-40 वर्ष पूर्व अध्यापक करते थे। श्यामपट्ट या चाक बोर्ड कोई आकर्षक वस्तु तो नहीं है, लेकिन यह एक आकर्षण रहित काले रंग की वस्तु है। लेकिन वर्तमान में हरे रंग के और सफेद रंग के बोर्ड ज्यादा चलन में है। श्यामपट्ट का प्रयोग ठीक किया जाए तो है, तब यह काफी प्रेरणादायक हो जाता है। स्वच्छता, शुद्धता तथा तीव्रता के मानक स्थापित करने में इसका महत्व बहुत अधिक है। किसी पाठ के दौरान श्यामपट्ट पर बनाया गया कोई चित्र समूची कक्षा का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करने में सफल होता है। श्यामपट्ट पर ऐसा साधन है जो कक्षा में सदैव उपलब्ध रहता है। इसके उपयोग के लिए किसी तकनीकी आवश्यकता नहीं है और ना ही उच्च कोटि के कलात्मक कौशल की। इसके उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त उपकरण पास रखना भी जरूरी नहीं। और अब श्यामपट्ट के उपयोग से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, कक्षा का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही श्यामपट्ट के लिए आवश्यक सब वस्तुएं एकत्र कर लें। नंबर 2, श्यामपट्ट पर केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखें। याद रखें कि श्यामपट्ट विस्तारपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। नंबर 3, श्यामपट्ट पर बने मानचित्र या रेखाचित्र पर छात्रों को ध्यान को केंद्रित करने के लिए संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 4, श्यामपट्ट को झाड़न या कपड़े से साफ करें, हाथ से या उंगलियों से नहीं। नंबर 5, श्यामपट्ट की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जहां से सभी छात्र उसको सुविधापूर्वक देख सके, उस पर प्रकाश का प्रतिबिंब ना हो। नंबर 6, श्यामपट्ट पर सुंदर लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी बात श्यामपट्ट पर लिखी जाए वह क्रम में होनी चाहिए, जिससे छात्रों में भी क्रम में लिखने की आदत बन जाए। नंबर 7, श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों का आकार ऐसा होना चाहिए जिनको समस्त छात्र आसानी से देख सके। उस पर छोटे छोटे शब्द नहीं लिखने चाहिए। नंबर 8, शिक्षक को लिखते समय श्यामपट्ट को ढक नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे 450 के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो कक्षा में अनुशासनहीनता आने के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। नंबर 9, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखने के पश्चात एक और खड़ा होना चाहिए, कक्षा का निरीक्षण करना चाहिए और उनकी वैयक्तिक कठिनाइयों को सुलझाना चाहिए। उसको ऐसा इसलिए करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र लिखी हुई बात को ठीक प्रकार से देख सके। नंबर 10, आप श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखें उसे साथ साथ बोलते जाएं तथा लिखते समय कभी कभी विद्यार्थियों पर नजर रखनी चाहिए। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न। नंबर 1, क्या कक्षा शिक्षण में परंपरागत श्यामपट्ट या चॉक बोर्ड वर्तमान तकनीकी के समय में भी उपयोगी है? विचार व्यक्त कीजिए। नंबर 2, वंशावली या आनुवंशिक चार्ट की इतिहास शिक्षण में उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। नंबर 3, श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण लिखिए। अगला टॉपिक है 10.8 फ्लानेल बोर्ड। इसको फ्लानेल ग्राफ भी कहते हैं। यह लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिस पर फेल्ट यानी नमदा या फ्लानेल चढ़ा रहता है। इस पर चित्रों को केवल थोड़ा दबाकर चिपकाया जा सकता है। चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा उनमें अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए यह उपकरण बहुत उपयोगी है। फ्लानेल बोर्ड का उपयोग प्रदर्शित सामग्री के विकासशील पक्षों को समझाने के लिए किया जा सकता है। अगला टॉपिक 10.9 स्मार्ट बोर्ड। वर्तमान में आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीकी के विकास के फलस्वरूप कंप्यूटर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर के संयोग से स्मार्ट कक्षा की अवधारणा को बल मिला है। इसके साथ ही हमारी कक्षा का श्यामपट्ट भी सामान्य न होकर अब अंतरक्रियात्मक सफेद बोर्ड के रूप में उभर कर सामने आया है। इस बोर्ड को छूकर भी इस पर
कार्य किया जा सकता है। इसके अंगों के रूप में अंतरक्रियात्मक सफेद बोर्ड, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर को माना जा सकता है। आज के तकनीकी युग में हमारे देश के विद्यालय भी अपनी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड के प्रयोग पर बहुत जोर दे रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड के उपयोग से कक्षा में वातावरण काफी सजीव और अंतरक्रियात्मक बन जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को वीडियो, ऑडियो और ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से कक्षा को बहुत रोचक बनाया जा सकता है।